नमस्कार भक्तों, एंशिएंट डिवाइन विजडम पर आपका स्वागत है। आज की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 7 अध्याय 4 और 5 से हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के दिव्य गुणों की, भक्ति और अहंकार के टकराव की अमर गाथा है। तो आइए सुनते हैं। ब्रह्मा जी से दुर्लभ वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का तेज बढ़ गया। उसके शरीर की कांति सुवर्ण सी चमकती और उसके अभिमान की ज्वाला तीनों लोकों तक फैल गई। उसने दिशाओं को जीता, देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष सबको अपने वश में कर लिया। इंद्र का स्वर्णिम महल, विश्वकर्मा का अनुपम वैभव, यही उसका निवास बन गया। रत्नों से जड़ा फर्श, वैदूर्य के स्तंभ, स्फटिक सी दीवारें, अप्सराओं का रुंझुन नृत्य, सब उसके मनोरंजन के लिए था। फिर भी उसका मन तृप्त न हुआ, क्योंकि वह इंद्रियों का दास था और अहंकार का बंदी। उसके अत्याचार से त्रिलोक कांप उठा। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान की शरण ली और तब आकाश से वाणी गूंजी। डरो मत, जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, तब इसका अंत निश्चित है। दैत्यराज के 4 पुत्रों में प्रहलाद सबसे छोटे, पर गुणों में सबसे महान। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यप्रिय, जितेंद्रिय, सब में संभाव रखने वाले और जन जन्मांतर की भक्ति संस्कार से भरे थे। कभी रोकर, कभी हंसकर, कभी गाकर, कभी नाचकर वे श्रीहरि के प्रेम में ऐसे डूब जाते कि जगत की सुध बुध भूल जाते। जैसे लोहे का कण चुंबक की ओर स्वतः खिंचता है, वैसे ही उनका मन हर क्षण भगवान की ओर खिंचता था। हिरण्यकशिपु ने पुत्र को शुक्राचार्य के पुत्र शंडमर के पास राजनीति अर्थनीति पढ़ने भेजा। पाठ था अपना पराया, दंड नीति, विजय और भोग। पर प्रहलाद के हृदय में तो भक्ति का सूरज उदित था। एक दिन दैत्यराज ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? प्रहलाद ने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं और मेरा के मोह में फंसे जीव सदा उद्विग्न रहते हैं। उनके लिए सबसे उत्तम है कि वे गृह संसार रूपी अंधे कुएं से बाहर निकलकर श्रीहरि की शरण लें। हिरण्यकशिपु मुस्कुराया। बच्चों की बुद्धि बहक जाती है, फिर से पढ़ाओ इसे। कुछ समय बाद पुनः पूछा, अब बताओ, उत्तम शिक्षा क्या है? प्रहलाद ने कहा, भगवान की भक्ति के 9 रूप: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। इन्हीं 9 प्रकार की भक्ति को मैं सर्वोत्तम विद्या मानता हूं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु के ओठ फड़क उठे। उसने गुरुओं पर क्रोध बरसाया, फिर दैत्यों को आदेश दिया, इसे मार डालो। त्रिशूलों से वार, मदांध हाथियों से कुचलना, विषधरों के बीच डालना, कृत्या राक्षसी, पर्वत शिखर से नीचे धकेलना, मायावी आघात, अंधेरी कालकोर्री, विष का प्याला, अन्न जल का त्याग, हिमशीत और दहकती आग, प्रचंड आंधी, समुद्र की लहरें, पहाड़ों के नीचे दबाना, जो भी उपाय सूझा सब किया गया। पर प्रहलाद अचल और निष्कम बैठे रहे। उनका चित्त परब्रह्म में लीन था। हर आघात टल जाता, जैसे अंध भाग्य वालों के उद्योग व्यर्थ हो जाते हैं। दैत्यराज विस्मित हुआ। यह न डरता है न मरता है, इसके विरोध से कहीं मेरा नाश न हो जाए। उसका चेहरा उतर गया। तभी शंडमर्क ने कहा, स्वामी, इसे बांधकर हमारे पास रहने दीजिए। उम्र और सेवा से बुद्धि सुधर जाती है। हिरण्यकशिपु राजी हो गया। प्रहलाद फिर गुरुकुल पहुंचे, पर अब वे अकेले नहीं थे। पूरी कक्षा उनके स्नेह में खिंचाई। छुट्टी के समय जब साथियों ने खेलने बुलाया, प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, आओ, पहले मन का खेल जीत लें। और बालकों ने खेल छोड़कर प्रेम से उनके चारों ओर बैठना स्वीकार किया। क्या प्रहलाद बालकों को भक्ति का अमृत पिलाएंगे? क्या दैत्यराज का अहंकार भक्ति की विजय स्वीकार करेगा? यही देखेंगे अगले भाग में। यदि ये दिव्य कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का निशान दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंशिएंट डिवाइन विजडम के साथ जुड़े रहें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय श्री हरि।